के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको कि 15-20 लोगों का सपोर्टेड मेरे से स्टार्ट होता है, तो मेरा फोलियो होगा 1, इनका फोलियो होगा 2, उनका होगा 3, 4, ऐसे नंबरिंग होगी। फोलियो नंबर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे दिन मैंने आपको बताया था ना डायरेक्टर का, तो कितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर बन जाए अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन दिन नंबर सेम होगा। कितने भी बैंक्स में अकाउंट खुलवा लो, पैन नंबर सेम होगा। कितनी भी यूटिलिटी फैसिलिटीज ले लो, सब में आधार नंबर एक ही जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। ऐसे ही क्या होता है कंपनी के अंदर, फोलियो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप बैंक में, आपने क्या करा, आपने एक सीरीज के नोट डिपॉजिट कराए, आपको कहीं से मिले, आपको एक सीरीज मिल गई, सपोज 500 की एक सीरीज वाला एक गड्डी मिल गई, तो उसमें जो नंबरिंग होगी नोट्स में ऐसी तो होगी 1 2 3 4 5 6। आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए, 10 दिन के बाद आप विड्रॉल करने के लिए गए सेम 50,000, क्या आपको सेम सीरीज के नोट्स मिलेंगे? इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं फंजिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? फंजिबिलिटी। राहुल ने अपने शेयर शिप को दे दिए, ठीक है ना, 6 महीने के बाद इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी राहुल ने वापस से शेयर किसको दे दिए? शिप को। तो ये पर्टिकुलर केस के अंदर कंपनी तो रिकॉर्ड करेगी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। उस टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट का नंबर था 15, और जब बाद में इनको 6 महीने बाद शेयर मिला, उस शेयर सर्टिफिकेट का नंबर हो गया 30, 28, 29। शेयर्स उतने ही मिले, शेयर्स उतने मिले, 500 शेयर ट्रांसफर कर थे, 500 शेयर मिले, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फंजिबिलिटी। ऐसे डिस्टिंक्टिव नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में डिस्टिंक्टिव नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, ये मेंटेन करे बगैर शेयर्स को ट्रांसफर कर ही नहीं सकती। तो इसलिए इस पॉइंट को आप ऐसे पढ़ोगे, यहाँ पे दोनों ने पॉइंट लिखा है कि ये मान लिया जाएगा कि अब कंपनी बन गई तो कंपनी के प्रोसेस ही चलेगा। तो कंपनी क्या कहती है, ये रिकॉर्ड्स ऐसे मेंटेन करने होते हैं। तो अगर आप सोचो नंबरिंग पहले फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब भी अप्लाई नहीं हो प्रोविजन, ऐसा नहीं है, वो प्रोविजन अब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कंपनी बन गए। कल वाली मूवी बाकी है, आपने आखिरी में नहीं देखा था ना, वो मेरे पास 500 शेयर है, ऐसे तो ना 500 सर्टिफिकेट मिलेंगे, वहां पे क्या है, एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना, एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा मेरे को 500 शेयर का। अब क्या है कि मुझे उसमें से 250 शेयर बेचने हैं, मैंने आपको 250 शेयर ट्रांसफर कर दिए, 250 शेयर। अब कैसे होंगे? आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे थे? सर आपको न्यू सर्टिफिकेट इशू हो गया और जिस बात में शिप ट्रांसफर किया उसको क्रेडिट इशू। अब यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी, शेयर सर्टिफिकेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। अब कैसे होगा? अब ये घर पे गए, इनकी मम्मी ने बोला कि लो 200 रुपए, 100 इसमें से तुम्हारे हैं, 100 तुम्हारे भाई के हैं, ये बहन के जो भी हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा? 200 रुपए के नोट को आधा फाड़ के उसे दे देंगे, आधा अपने पास रख लेंगे। और कैसे होगा? किसी और के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे मतलब 200 का नोट है, 100 के 2 नोट दे दो, एक अपने पास रख लिया, एक अपने सिबलिंग को दे दिया। अब शेयर सर्टिफिकेट मुझे 250 शेयर इनको देने हैं, ठीक है ना, क्या नाम आपका? सुहानी को शेयर्स मेरे को देने हैं 250 शेयर्स। अब कैसे दूंगा? मेरे पास 500 का सर्टिफिकेट है, मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा कंपनी को, कंपनी क्या करेगी? उसको स्प्लिट करेगी। स्प्लिट करने का मतलब क्या है? उस सर्टिफिकेट को 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा, 250 शेयर एक सर्टिफिकेट। सपोज दैट मेरा शेयर सर्टिफिकेट नंबर था 5 और 5 लास्ट शेयर सर्टिफिकेट नंबर था, उसके बाद कंपनी में कोई शेयर होल्डर नहीं है, 5 को करा जाएगा कैंसिल, 5 को कैंसिल कर दिया। अब रिकॉर्ड में आएंगे 6 और 7, 250 के, 6 मेरे को दे दिया, 7 इनको दे दिया। इन्होंने फर्दर क्या करा? 50 शेयर्स इसको दे दिया दृष्टि को, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? जो 7 को स्प्लिट करेंगे 8 और 9 में, 8 के पास आएंगे 200 और 50 शेयर्स 9 वाले में आ गए, ठीक है ना। हाँ, अब इन्होंने कहा कि मैं अपने 200 में से 100 शेयर दे दूं रविशंकर जी को, ठीक है ना।
तो 100 शेयर इनको मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे? 8 आपका खत्म हो जाएगा, 9 एग्जिस्टेंस में है, 10 और 11, 100 शेयर 10 में, 100 शेयर 11 में। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। वो डिस्टिंक्टिव नंबर सपोजेड इनके पास जो था 200 शेयर का, वो ऐसे था कि 1200 से लेके 1400, ठीक है ना, 1201 से लेके 1400, 1201 से लेके 1300 एक के पास हो गया, 1301 से लेके 1400 दूसरे के पास आ गया। मतलब शेयर सर्टिफिकेट नंबर अलग है और शेयर नंबर अलग है। एक बार मेरे पास ऐसा केस आया था, मुझे बनाने थे 2011 से रिकॉर्ड्स बनाने थे 2020 तक के, और उन 10 सालों के अंदर शेयर्स बहुत बार ट्रांसफर हुए, स्प्लिट हुए, ठीक है ना। आप सोचो, डिस्टिंक्टिव नंबर पहले एक साल के इंश्योर किए, दूसरे साल के अलग इंश्योर किए, तीसरे के अलग, फिर पता चला कि जो 2012 वाले थे 2017 में ट्रांसफर हुए, फिर उनका डिस्टिंक्टिव नंबर निकाला, फिर सबसे मैच किया। वो करने में मेरे को करीब 4 घंटे लगे, 4 घंटे, ठीक है ना। ये 4 घंटे लगे थे पूरे एग्जैक्ट में, ठीक है ना। जब मैंने अपना मोबाइल अलग रख दिया, लैपटॉप अलग रख दिया, डायरी लेके बैठा रहा, करता रहा। लैपटॉप था रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब नंबरिंग डालने के लिए। तब मेरे को सीएस बने हुए हो गए थे करीब 4 साल हो गए थे, 3.5-4 साल हो गए। आप तो उस टाइम में मैंने ट्रेनिंग भी कर रखी थी। आप सोचो, आपको ये काम देते कितने टाइम में करोगे? और कितने लोग बेहोश जाएंगे करते करते? सर पकड़ के बैठ जाओगे, ये हो क्या रहे हैं। तो ठीक है ना, ये काम ऐसा प्रैक्टिस से ही आता है, और यही काम करना है ट्रेनिंग में जाके, और यही एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से करना है। प्लेन उड़ाना कितना टेक्निकल होता है, गाड़ी चलाना मेरे ख्याल से यहाँ पे हर कोई सीख सकता है, प्लेन उड़ाना मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि वो मैनुअल के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। मैनुअल में जो लिखा है उतना ही कर सकते हैं। गाड़ी में तो लिखा है गाड़ी के मैनुअल में कि 120 से ज्यादा मत लेके जाना। अब इन भाई साहब को दे दूंगा गाड़ी तो ये चंडीगढ़ हाईवे पे 150 भी चला देंगे, चला दोगे? वो जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि 150 में 180 चला दूंगा, मर्सिडीज तो बस वो भागती चली जाएगी। और बताओ, और क्या डाउट है? देखो यहाँ अनरजिस्टर्ड कंपनी की बात कहाँ हो रही है? एक अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अभी अनलिमिटेड कंपनी को आप कैसे पढ़ोगे? ये अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है? आप सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो? आप सेक्शन 366 पढ़ रहे हो, टेबल पढ़ रहे हो 21, ठीक है ना। अब उसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड की। और अनरजिस्टर्ड की डेफिनेशन में आता कौन है? अब ये बताओ कि इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये कंपनी अनलिमिटेड की बात कर रहा है। अनलिमिटेड जो कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से आया मैं सब याद करना है, पूरी बुक को उठा के याद कर लो। हाँ क्या? अच्छा, तो इसलिए पढ़ना चाहिए ना। अब तुमने आज जितनी क्वेरी पूछ ली, ये मेंबर वाली क्वेरी है। कोई कंपनी सेक्रेटरी जब बनता है ना, उसके बाद की क्वेरी है, आपने वहां तक पहुंच गए। इनकी क्वेरी आती है सर की, तो इनकी क्वेरी भी वैसी आती है। और तो मैं इतना टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से देख नहीं पाता हूँ उनकी क्वेरियाँ, लेकिन इतना डेप्थ में ये पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो, कई बार आप पढ़ लेते हो, एक साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं हमारे, एक ये पढ़ती है, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे इतना डेप्थ में? अगर आप इतने डेप्थ में पढ़ लो ना, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कोई बैठा हो आप में से अडानी के पास, कोई बैठा हो रिलायंस में, कोई बैठा हो टाटा में, और लिख के दे रहा हूँ, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग गए हैं हमारे यहाँ से उठ के ऐसे ही। तो बस उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होता है बंदा उस तरीके का हो जो हाँ जस्टिफाई कर ले अडानी में काम करने के लिए, रिलायंस में काम करने के लिए।
तो जिस हिसाब से ये जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, वो जस्टिफाई कर जाएंगे अगर आपने उस टाइम तक रिटेन कर लिया। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो आज तक का ये तो नहीं है, ये मेरा फीडबैक लेकिन आज तक के लिए ही है। अगर आपने इसे रिटेन कर लिया 1-1.5 साल तक, जब तक आपका फाइनल नहीं हो, फाइनल में नहीं आ रहे आप लोग, तो आप मान के चलो कि बस आपको बैठने की दे रहा है उसके इंटरव्यू में और आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग तो उसके प्रिलिमिनरी राउंड से बाहर हो जाते हैं। मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद, और वो कंपनी आप बताना कितने बड़े लेवल की होगी। आप सर्फ एक्सेल देखते हो, सर्फ एक्सेल, एरियल और कौन कौन से आते हैं, जितने भी ये सब आते हैं, रेन वगैरह, वो कंपनी क्या कर रही थी, इन सारी कंपनीज को रॉ मटेरियल दे रही, यानी जिससे वो सर्फ एक्सेल बनता है। तो कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है वो। इंडिया में वो एक्सक्लूसिव कंपनी थी जो इनको रॉ मटेरियल दे रही थी। मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू आप सोचो, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए स्टार्ट हुआ सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे मैं उस कंपनी से बाहर निकला था। पूरे दिन का इंटरव्यू था, पूरे दिन का, और उसमें अराउंड 6 राउंड हुए थे, 5 से 6 राउंड हुए थे, जिसमें HR था, HR हेड था, कंपनी सेक्रेटरी था, CFO थे, डायरेक्टर फाइनेंस थे। 5-6 लोगों ने अच्छे से ग्रिल किया। जब वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ये बंदा कर सकता है, तब जाके हायरिंग। तो आप सोच सकते हो कि कितना टेक्निकल हो जाता है। लेकिन टेक्निकल क्या है, मेरे लिए वो टेक्निकल नहीं लगा, क्योंकि मैंने तैयारी उस तरीके से कर रखी थी। आप लोग भी अगर उस तरीके से तैयारी करोगे तो आप यहाँ पे क्लियर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पढ़, समझ गए। और बताओ, और क्या डाउट है। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग मेरा रिवीजन उसी दिन जाके करते हैं जो मैं पढ़ा देता हूँ। मैंने आज जितना टॉपिक कराया उसको अगर जाके, अगर आपने कभी भी, इतनी क्लासेस हो गई, किसी भी एक दिन जाके आपने रिवाइज किया तो कितना टाइम लगता है। 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको घर जाके कितना पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। परम सर को मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। सिमरनजीत सर को मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और भी जो फैकल्टी आती है मैं सबसे, मैं कह सकता हूँ कि मैं यंगेस्ट हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप उनका पढ़ रहे हो तो उनका पढ़ने में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा। मेरा तो शायद आप 15-20 मिनट के अंदर भी कर दोगे। बैकलॉग के लिए क्या है, आज का आप कवर कर लो, उसके बाद फिर आप बैकलॉग को लेके बैठे तो ज़्यादा बढ़िया है। आपने क्या करा, बैकलॉग को पहले उठा लिया, रिवीजन करना छोड़ दिया, तो वो दिक्कत हो जाएगी। वो क्या, वो फाइल भी होता चले यार, और संडे का दिन आपको मिलता ही होगा। बताऊंगा क्लास का तो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट और किसका है। चले आगे, क्लास का पूछोगे, नहीं पूछ लो, और लोगों का भी फायदा हो जाएगा। क्लास में पूछोगी।